हमने इसका नाम अभी रखा नहीं है ना, आई डोंट थिंक हमने इसके बारे में भी कोई वीडियो किया है। ये देखिए, ये भी एक वायर, वो ये मैंने लगाते हैं जंगली सुअर, तो ये भी उसी में फंस गई थी। ये फीमेल ही है ना? मेल है, फंस गया था। अब राधा और डॉक्टर अंकित इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खैर, अगर आप लोगों का थोड़ा फर्स्ट एड में इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बीटाडीन से क्लीन की है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये बीटाडीन जो है, ये हमने स्प्रे बॉटल में रखी हुई है। और बीटाडीन इसमें ये डाइल्यूटेड तो नहीं है ना सर? डाइल्यूटेड है। किस रेशियो में सर? इसको हम जो है 40 उस पर आती है तो 40 वेट बाय वॉल्यूम के थ्रू कर देते हैं। वो हाफ हाफ आप समझ। तो ये बीटाडीन है, इसमें स्टेराइल वाटर हाफ मिक्सड है ये स्प्रे बॉटल में, तो इससे क्लीन कर दिया है। इसके बाद बीटाडीन ऑइंटमेंट ही लगा दिया है और अब इसकी बैंडेजिंग हो रही है। तो बैंडेजिंग इस स्टेज पे इसलिए ज़रूरी है कि भाई फ्लाइज वगैरह इस पर ना बैठे, कोई डस्ट डर्ट ना जाए, और इससे वूंड क्लीन रहेगा। खैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो और मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैं आपको पिज़्ज़ा से भी मिलवाता हूँ। पिज़्ज़ा सो रहा है इस समय, बट आई डोंट थिंक ही विल माइंड अगर मैं उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर भी दूँ तो। ये है तो थोड़ा सैड ही, पर इसकी रिकवरी ठीक चल रही है। आई थिंक इसका ट्रीटमेंट मैंने मिस कर दिया है ये पहले, क्योंकि यहाँ पे तो काम अराउंड 9:15 शुरू हो जाता है। ठीक है अभी जी, मैं राधा जी को नमस्ते बोल देता हूँ। राधा, आपको अभी जी नमस्ते बोल रहे हैं, वो भी नमस्ते कह रही है। ओके, बाय द वे, ये हमारा डॉग्स का रिकवरी एरिया है ना, तो यहाँ पे भी शेड क्लॉथ हमने लगा दिया है। तो इन कैनल्स में एक एक करके इन डॉग्स को बाहर घूमने का मौका दिया जाता है, टर्न बाय टर्न। जब वॉलेंटियर्स होते हैं तो थोड़ा आसानी होती है, भाई बेंच लगा हुआ है, वॉलेंटियर्स बैठ जाते हैं, थोड़ा डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो हमने क्या कर रखा है कि जो काम है हमारा वो क्रिटिकल और एसेंशियल में डिवाइडेड है। क्रिटिकल ये हो गया जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, फूड, वाटर, तो इसके लिए तो स्टाफ है 365 डेज, और जितना हमारा कमिटेड स्टाफ है तो आप 24 आवर्स अ डे लगा लीजिए इमरजेंसी केसेस में तो। और जो एसेंशियल है वो आपका एनिमल एनरिचमेंट हो गई, वॉक्स पे ले जाना, कंगी करना, भाई उसके लिए हम वॉलेंटियर्स पे रिलाय करते हैं। खैर, अब मैं आपको काओ एरिया में ले जाता हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जेसिका और मोनिका से आपको मिलवाऊंगा, तो वहाँ चलते हैं। राजन जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। बाय द वे, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे अपडेट मिस कर दिया है तो एल्बर्ट पिंटो तो हील होकर रिलीज हो गया है, उसका अब बस हम एक वीडियो डालेंगे। पहले तो मैं आपको बेटी जी के दर्शन करा दूं, नहीं तो फिर वीडियो के बीच बीच में सब कहेंगे कि बेटी जी कहाँ है। ये देखिए, कुछ तुम भाई बहुत अनकंफर्टेबली, और मैं आपको बाकी से भी मिलवा दूं जो आप लोग हैं। इसे तो है गुरु पारुल जी, नहीं मैं कहाँ उसको बैठ के चीयर अप कर सकता हूँ। इस समय तो हम ओवर क्राउडेड है, इस समय तो हम ट्रीटमेंट ही पूरे हैंडल करने में हमें दिक्कत हो रही है। एक हमने पैरावेट का और इंटरव्यू लिया है, अभी हमने उसको कंफर्म नहीं किया, पर मुझे वो अच्छा लगा है, चंबा से है वो, तो शायद अब हमें ज्वाइन कर, उससे बात होनी है। इसका अभी हमने नाम अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। साहिल ने शायद भोला नाम रखा था, भोला है नहीं रखा ना इसका नाम अभी हमने रखा नहीं है। इसके पैर पे इंजरी है, तो इसका देखिए एक दिन में देखिए ये पट्टी अपनी कितनी गंदी कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको नंदू से मिलवाता हूं। बाय द वे, देखिए सुंदर ब्लाइंड है, पर फिर भी ये देखिए कितना वो है। मैं इसके पास आया हूं तो इसको पता लग गया कोई आया है, और अपना ये ग्रूम करता रहता है, औरों को कंफर्ट यहाँ पे करता रहता है। ये रही जेसिका, राइट राधा, ब्राउन वाली जेसिका है। ये नई आई है। इसके देखिए
घाव है तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी मैगट वुंड ही था। मोनिका का भी लगभग ऐसा ही है वुंड, पर उससे पहले साहिल मोनिका कहाँ पे है? ये जो जिसका ये रही। थैंक यू आशीष जी। तो ये मोनिका है, इसका भी जेसिका जैसा ही थोड़ा वुंड है, पर इसकी नेचर बिल्कुल फर्क है। ये जो है ये जीबू है, जहां तक मुझे पता है ये जीबू ही है ना साहिल? जीबू हो गई देसी गाय। तो ये विलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि अब लोगों को क्या है कि ब्रीड वाली गाय चाहिए भाई, जो खूब सारा दूध उन्हें। इसको आप लोग पहचानते हैं? मैं इसका नाम अभी नहीं बता रहा, आप ही बताइएगा, आप लोगों को ध्यान आता है कौन है तो। ये नंदन है। नंदन का अभी कोई नया अपडेट नहीं है। लास्ट यही था जो पालमपुर में चेक हुआ था, तो उन्होंने कहा था ट्रीटमेंट बरकरार रखिए, ये इम्प्रूव हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट विजिट होगी पालमपुर में तब पता लगेगा। पारुल जी, हमने आंखें इसलिए कवर कर रखी हैं, ये फ्लाई मास्क है। आंखों के आसपास कम बैठती हैं मक्खियां, बैठती हैं तो फिर वो काट लेती हैं। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है वाला मोमेंट आ गया। नहीं, ये बजरंगी नहीं है, ये हनुमान जी हैं। बजरंगी तो साइड खड़ा है। ओके ओके, ये बेटी जी अब देखिए, ये मेरी कॉफी पीना चाहती है। ये ले भाई, तू पी ले। आपको पता है कॉफी की डिस्कवरी भी बकरियों ने ही करी थी। एक चरवाहे ने देखा कि एक जगह जाके उसकी बकरियां हाइपर हो जाती हैं, और तो उसको पता लगा भाई ये कौन सी बेरीज हैं जिसको खा के हाइपर हो रही हैं। तो पता लगा ये कॉफ़ी बेरीज हैं, और इसलिए बकरियां हाइपर हो रही थी। ये लो, अपेरेंटली गाय बकरी सबको कॉफ़ी पसंद है। लो भाई, तुम पी लो। हैं, आपको आवाज़ आ रही है? देखिए कैसे चप चप करके ये मेरी कॉफ़ी पी जा रहे हैं। ग्रेट। चलिए मैं आपको मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्लिनिक में क्या चल रहा है। तब तक अब आपके और कोई सवाल हैं तो आप मुझे बताइएगा, या किसी और से आप मिलना चाहते हैं। मैंने आपको जेसिका से मिलवा दिया, मोनिका से मिलवा दिया, बेटी जी से मिलवा दिया, टोफू और मीमी से मिलवाता हूँ। तो ये हमारा इस समय क्लिनिक में रंग रोगन चल रहा है। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। हमारे को किसी ने यहाँ पे एक वॉलेंटियर आई थी, हैं तो इंडियन ही, और वो वहाँ रहती हैं कनाडा में। उन्होंने एसी के लिए डोनेट किया है, तो यहाँ पे एसी लगना है, क्योंकि अब सर्दियों में जब हम स्टरलाइजेशन सर्जरीज करेंगे ना, तो सॉरी, गर्मियों में हम जब स्टरलाइजेशन सर्जरीज करते हैं तो हम नहीं चाहते भाई पसीना किसी डॉग में गिर जाए, तो वो बड़ा रिस्क रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एसी लगा रहे हैं। और दिलवर भैया पेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं थोड़ा एक दूर लूँगा, सॉरी। बाय द वे, ये दिलवर भैया कर लेते हैं। भैया शक्ल तो दिखा दो, आपको ही तो कोरोना का खतरा आप ही को तो सबसे ज्यादा है ना? ये रेस्क्यू रिपीट। दिलवर भैया ऐसे इंसान है जिन्हें जंगल में आप अकेला छोड़ दो, औजार भी बना लेंगे, हथियार भी बना लेंगे, घर भी बना लेंगे, खाना भी उगा लेंगे। खैर, ओके, मैं 2 मिनट के लिए अपने पे स्विच करूंगा। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। मैंने हाल ही में एक वीडियो किया था ना अपनी स्टोरी के बारे में जी, कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। तो मैं कुछ के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल थे लोगों के बिल्कुल। तो जैसे एक तो लोगों ने खाने में भी कि क्योंकि खाने के खाना छोड़ दो। मैं 2 बातें, इतना खाओ जितने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर
तो ये नहीं कि स्वाद में 4 खा गए, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। और रोटी मत खाओ। तो एक तो ये मैं क्लैरिफिकेशन दी। सेकंड, जो मेरी फिलॉसफी ये है, करने में इस्तेमाल करो। अब ये मेरी फिलॉसफी है, ठीक है, तो मेरे को एक लाइफ टाइम लग जाएगा इसको परफेक्ट करने में। मैं कभी कभी मैं भी मतलब स्लिप कर जाता हूँ। आप देखिए मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये मेरे लिए एसेंशियल थोड़ा है, पर हाँ ये आदत छोड़ने में अभी लगेगा टाइम। बड़ी बारी छोड़ने की कोशिश करी है और बड़ी बारी वापस पकड़ ली गई। इसीलिए तो मैं जो लोग मीट खाते हैं, डेयरी खाते हैं, मैं उनको जज नहीं करता भाई। मैं खुद, मुझे पता है कि देखो कॉफ़ी मेरे लिए एसेंशियल नहीं है, कॉफ़ी के पीछे भी तो सफरिंग है, पर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मैं जज नहीं करता भाई। हर किसी को पहले तो समझने में टाइम लगता है, समझने के बाद अमल करने में टाइम लगता है। फिर तीसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि भाई आपने फार्म बनाया, आपने भी तो सफरिंग कॉज करी। हाँ बिल्कुल करी। मैं बिल्कुल एक सिद्धांतवादी, भाई हर चीज़ के पीछे सफरिंग है, तो जो करना है उसका मुद्दा होना चाहिए ना। अब जैसे हम पेंट कर रहे हैं क्लिनिक, ऐसा थोड़ा है कि मैं अपना कमरा साल में 6 बारी पेंट करा रहा हूँ। क्लिनिक में पेंट की जरूरत है, एसी भी लगवा रहे हैं। मैं खुद अपने कमरे में थोड़ा एसी रहता हूँ, मेरा अपना कमरा 10 फुट बाय 12 फुट का है, उसमें कोई एसी थोड़ा है, पंखा है, वो भी आवाज़ करता है। तो कि भाई जो भी यूज़ करने रिसोर्सेज, उनका मुद्दा होना चाहिए। नेट प्रॉब्लम है, ओहो, ओके आगे चलते हैं, देखते हैं अब ठीक हुआ नेट। मैं कॉफी काली पीता हूं मोनी जी। कैमरा बदलते हैं, वापस देखते हैं। नेट ठीक हुआ तो आप लोग बताइए, नहीं तो बंद करते हैं। यार तुम पी लो बची हुई कॉफी है। ये है बजरंगी, जो पीछे वाला जो इसका भाई जैसा है वो तो हनुमान है। थोड़ा लैगिंग है, देखते हैं, रुकिए क्या चक्कर हो गया इसको। यार चलिए, खैर आप लोगों को मेरी नेट हो गया ठीक, ठीक है, गुड। तो ये बजरंगी लगभग ठीक हो गया है। हफ्ते में ये भी रिलीज हो जाएगा। देखिए बहुत बड़े बित्ता सा वूंड रह गया। 1 सेकंड भैया उधर करेंगे आप। ये देखिए, ये इसको हाई मैक्स लगा रखी है ताकि मक्खियां ना बैठें। प्रिया आप मुझे बाद में मैसेज कर देंगी कि जो मैंने, अब मैं अपनी फिलॉसफी के बारे में जो बात कर रहा था वो क्लियर हुई है या नहीं हुई। टेटर से मिलवाऊं, देखते हैं, टेटर की ओर चलते हैं, ठीक है। ये फर्राटा है क्या? हाँ ये रफ, ये फर्राटा, इसकी शक्ल बिल्कुल रेसिंग बुल टाइप है इसकी। देखिए स्ट्राइप। अब मैं तो टेटर से मिलवाता हूँ। टॉट का तो मुझे पता नहीं। टॉट इस साइड है ना? देखो इतने व्यस्त हैं ये लोग। हाँ टॉट तो यहाँ पे है, टेटर उस साइड है। टॉट अपने उसमें है। हे टॉट, हे टॉट। और टॉट के बगल में देखिए कौन खड़ा है? टोफू। टोफू भाई अपनी शक्ल दिखाइए। हाँ, टोफू तो मेरी फेवरेट है। हम आज भी थोड़ी ज़मीन देखने गए थे कि लीज पे ज़मीन मिल जाए तो हम एक जो 3 पैर वाली गाय हैं उनके लिए हम सोच रहे थे कि गौसदन कर लें। सरकार से ज़मीन लेके नहीं कर सकते। सरकार से ज़मीन लेके करेंगे तो थोड़ा भाई भतीजावाद भी ज़्यादा हो जाता है। सारी जो लोग डेयरी वाले गाय छोड़ेंगे वो हमारे यहाँ भर दी जाएंगी और बस हम अपना आजीवन उन्हीं का ध्यान रखते रह जाएंगे। खैर आप लोग और किसी से मिलना चाहते हैं और
नहीं तो फिर चलते हैं। सनी ये रहा। नंदन 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 भी ये रहा बगल में, मैं दिखाता हूँ। नंदन पे जाने से पहले मैं आपको वो मंडी वाला केस दिखाऊं जिसका मैंने गलती से बोला था कि नहीं सॉरी, जो हाँ मैंने गलती से बोला था मनाली से है पर वो मंडी से है। वो ये रही की भी सर्जरी हो गई है, ये रही। नहीं ये तो है ही नहीं यहाँ पे वो, इससे आप लोग मिले नहीं है। ये यहीं बगल में शीतला माता मंदिर है, ये वहां से आई है। इन्होंने कैनल बदल दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया। इसका जो है इसकी भी पैर में सर्जरी हुई है। इतने केसेस हो गए हैं कि अब तो नाम भी ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। संजू बाबा तो इस समय बाहर ग्रेजिंग पे होते हैं चार्ली के साथ। गुरु से मिलवा देता हूँ। दूसरी साथ में ही है। कहाँ पे अंदर है? हाँ ये रही ये वो। आपने लाइट ऑन करी है क्या भैया? करोगे आप? सॉरी श्रव जी, आप शायद बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं। अवनी तो पिछले साल रिलीज हो गई थी। मंडी से आई थी तब तक आप ये देखिए। ये है कि जब लोग हमें कहते हैं ना अडॉप्शन के लिए कि भाई मुझे तो ब्लैक मेल चाहिए, तो ऐसे लोगों को तो मैं फिर फीमेल भी नहीं चाहता कि वो हमसे अडॉप्ट। मानसिकता ही अजीब सी है कि भाई काला कुत्ता हो, मेल हो। अब ये देखिए इनको सबको ये छोटे छोटे हमने ई कॉलर पहना रखे हैं, ये इसलिए कि अपने स्टिचेस ना खोलें। तो हाँ जरूर अब ये खुजाने वगैरह में इनको दिक्कत होती है, थोड़ा तकलीफ में है, पर ये इनके लिए जरूरी है। इसकी तो शक्ल उधर है, कोई बात नहीं, ये शायद अभी फुली कंफर्टेबल नहीं है, बाद में मिलवाऊंगा। बाय द वे आप लोग जो हमें अमेज़न से कोन्स और डॉग फूड वगैरह भेजते रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओहो ये आई है मीमी। मीमी भी कैनल में आना चाहती है। मोटा तू यहाँ फिट आएगी? आइए देखें, इतनी मोटी है, इससे तो ये एक स्टेप नहीं चढ़ा जा रहा। आप में से यहाँ पे हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है जो डॉग रेस्क्यू करता है पर भेड़ को खाना समझता है? देखिए इसकी कितनी प्यारी शक्ल है। कैसे आप इससे मिल खाएंगे कभी भेड़? मी ओके चलते हैं। बेटी जी गुरु के पास भी चलता हूं जी। चार्ली संजीव ग्रुप बाहर ग्रेजिंग पे है, वहां पे मेरा सिर्फ 4G चलेगा ना। यहाँ पे क्या है कि 4G और वाईफाई कंबाइन करके मैं लाइव करता हूं तो थोड़ा नेटवर्क में एक बैकअप सा मिल जाता है। ओके ये रहा गुरु। और वो रही बेटी जी। ये रही बेटी जी शुभम सिंह जी। पलक जी हमारी वेबसाइट पे एक लिंक है ज्वाइन करके, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ज्वाइन की कुछ ऑप्शंस दिखेंगी, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। प्रिया जी, मैं ये जो शब्द आपने बोला है नेफर, मैं बोल भी नहीं पा रहा ना, ये शब्द नहीं समझता मैं, सॉरी। ओके अब गुरु से मिलवा दिया, बेटी जी से मिलवा दिया, अब बचे नंदन। ओ लो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक कॉफ़ी का गिलास छोड़ा है, तो कॉफ़ी तो इन्होंने छोड़ी नहीं, ये गिलास भी नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली ये गाय वगैरह की वजह से ना एनिमल एरिया की जो सारा स्टाफ है इनके बड़े मज़े हैं, कुछ भी टूटे
सीधा नाम लग जाता है। अरे गाय ने घेर दिया, पंखा गाय ने तोड़ दिया, गाड़ी गाय ने तोड़ दी, क्लिनिक के अंदर कागज बकरा खा गया। ये रहा नंदन। खैर अब मैं थोड़ा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं बैठने का मुझे 2 मिनट मिले हैं। गुरु ऑलवेज सैड। अब देखिए ना भाई, बचपन में आपको अपनी माँ से अलग कर दिया जाए तो आप भी तो सैड होंगे। मैंने तो बताया था, इसका जो वीडियो बनाया था, कि उसको यही लगता है भाई मेरी माँ मुझे एक बार ही मिल जाए तो मैं उसको ऐसे पकड़ते हैं। फरीदा जी, पीपल ट्री नहीं, पीपल फार्म। पीपल ट्री तो कनॉट है, आर्टिस्ट कलेक्टिव है जो बड़ा अच्छा। सचिन जी ओके। नेफर भी है जो मैं शब्द प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, वो इजिप्ट की क्वीन थी। जी हाँ है बेटी जी, क्लियोपैट्रा टाइप, समझ गया मैं। हाँ कॉफी मेरी अपने लिए बनाना पड़ेगा कुछ। खैर कोई सवाल है, क्योंकि देखिए कमेंट्स में काफी सारे सवाल आते हैं तो हम हर किसी का जवाब दे नहीं पा रहे। तो अगर आप कोई खास कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बताइए और मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर बाद में मिलते हैं। श्वेता जी, नंदन पहले से चेकअप में यही बताया गया है कि ये इम्प्रूव हुआ है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने को कहा गया है और फिर नेक्स्ट चेकअप में पता लगेगा। नहीं सचिन जी, गोबर गैस प्लांट हमने नहीं लगाया, वो मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत है और सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ें तभी चलती हैं जब सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। होता क्या है कि कई ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर मैं जोर ज़बरदस्ती से लगा लूँगा मेंटेन नहीं होगा, फिर मेरे को हर किसी के, अभी भी मेरे को 20 लोगों से कहना पड़ता है तुमने ये नहीं गोबर, कि भाई तुम इसमें गोबर नहीं डाले, भाई तुमने इससे गोबर निकाला नहीं। हम डॉग फूड नहीं देते, हम तो बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और उसमें हम अपना जैसे सब्जियां डाल देते हैं। अगर हमें वेस्ट कहीं से जो बुचर हड्डियां वगैरह फेंकते हैं उनका सूप बना के डाल देते हैं। कल हमें एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, मैं नाम एकदम स्किप कर रहा हूं, जिन्होंने हमें दिया, टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, मैंने यूट्यूब में स्टोरी भी डाली थी इस बारे में। काम आएगा कि जैसे जो हलवाई लोग रहते हैं वो पनीर बनाते हैं, उसके लिए वो दूध फाड़ते हैं, तो उसके लिए जो उसका जो पानी बचता है ले सकते हैं, वो वेस्ट है और वो आप डॉग फूड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं खत्म करता हूं, सिग्नल प्रॉब्लम है, मिलेंगे। थैंक यू।